सदर आरिफ अलवी गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। बतौर पार्टी सेक्रेटरी सीमा ज़िया और असद कैसर को अकाउंट खोलने का कहा। आपको बताएं कि उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि बतौर पार्टी सेक्रेटरी सीमा ज़िया और असद कैसर को अकाउंट खोलने का कहा। फ़ौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन, इसे मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मुल्क के मौशी और सियासी हालात पर सबको सोचना होगा। सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। मजीद कहना था कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। कोशिश होगी जल्द इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। वफाकी और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक है। सदर मुमलिकत की जानिब से यह भी कहा कि लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा मज़ीद किस तरह के सवालात किए गए सहाफ़ियों की जानिब से और क्या जवाबात मिले? आज बिल्कुल गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुलाकात की और मुल्की मामलात पर खुलकर बातचीत की। तकरीबन 15 से ज़ायद सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे, जिस पर जवाब देते हुए उनके कहना था कि मुल्क के मौजूदा जो मुआशी और सियासी हालात हैं, इनके बारे में सबको सोचना होगा और सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की जरूरत है और वो मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में हम हिसाब रखने पर पकड़े गए। आरिफ अलवी ने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल यह है कि सदर का किरदार एक आईनी होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करूं। मुझे कुछ कामयाबी नजर आई तो जरूर कहूंगा इस मेज पर बैठ जाए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को पकड़ कर नहीं बिठा सकता, ना ही सियासतदानों को क्लास में घंटी बजाकर इकट्ठा किया जा सकता है। ये उनको सबको खुद सोचना होगा। मैं खुद परेशान और महसूस करता हूँ कि खलीज बढ़ती जा रही है, इसको कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक अच्छा हल है, तमाम मिल बैठकर इसको तय करें कि कब इलेक्शन होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों की जो है वो कुछ अर्सा पहले तक राय ये थी कि आम इंतखाबात जो है वो कबल वक्त होने चाहिए और जल्द इलेक्शन की बात की थी, लेकिन अब राय जो है वो तब्दील हुई है। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन फंडिंग केस था उसमें हमने हिसाब किताब रखा और इसमें जो है वो उससे आगाह भी किया, लेकिन हम हिसाब किताब रखने पर ही पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। अमरीकी कानून के मुताबिक फंडिंग के लिए कंपनी बनाना होती है। अमेरिका और कनाडा में कानून के मुताबिक कंपनी खोलने पर कहा और प्राइवेट कंपनी के जरिए खोलकर जो है वो फंडिंग को कानून के मुताबिक हासिल किया। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को हमेशा अदारों पर तनकीद करने से रोका है और सियासतदानों को समझाता रहा हूँ कि फौज को जेरे बहस मत लाया करें। फौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, उसे मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहिए। आरिफ अलवी का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना फौज का ही काम है, इनका एहतराम करना चाहिए। मुल्क का आईनी सरबराह हूँ और तमाम अदारे मेरे लिए अहम है और सब का एहतराम मैं करता हूँ। आरिफ अलवी का कहना था कि वफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए खतरनाक है। मेरी कोशिश होगी कि दोनों में नफरतें कम हो और जल्द अज जल्द इंतखाबात के लिए माहौल को साजगार बनाया जा सके। उन्होंने इस तासुर को गलत करार दिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की समरियों को मुस्तरद किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें 85 समरियां मौसूल हुई थी, 7 पर साइन किए, सिर्फ 2-4 ऐसी समरियां थी जिनको वापस किया। उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की समरी थी जो वापस की और ईवीएम पर उन्होंने खुद बहुत काम किया। ये उन्हीं की तकलीफ थी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दौर से वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे। कौमी असम्बली में नवीद कमर और शाजिया मरी भी ईवीएम पर कमेटी में शामिल थे और इस पर सबका इत्तेफाक था। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत पर जाने पर जो है वो पार्टी दोस्तों ने बहुत से मसले दिए थे। इमरान खान मेरे लीडर हैं, दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर राब्ता रहता है, लेकिन जितनी मुलाकात और फोन पर शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हुई इतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा तो उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो इस वक्त हालात हैं उसमें सबको मुल्क का सोचना चाहिए। उन्होंने एक और बात भी बताई कि अदालती हुक्म पर उन्होंने परवेज़ लाई का हल्फ रात 2 बजे लिया था। उन्होंने तो परवेज़ लाई को सुबह के वक्त हल्फ लेने का मशवरा दिया था, लेकिन अदालती अहकाम को देखते हुए रात को 2 बजे ही हल्फ लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे।